एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि वहाँ पर बिमिंगे आ चुका था जो कि उन गुंडों से फाइट कर रहा था। उसके बाद कोको बिमिंगे को देखकर काफी खुश होती है। बिमिंगे भी कोको के हाथ खोल देता है और कोको जाकर बिमिंगे के गले लग जाती है। बिमिंगे कोको से कहता है सब कुछ ठीक है, तुम चिंता मत करो। और वहीं कोको सोच रही होती है भगवान का शुक्र है, ये सचमुच मुझे बचाने आ गया। तभी वहाँ पर 2 बॉडीगार्ड आते हैं और बिमिंगे से कहते हैं सर आसपास और कोई भी नहीं है। फिर उनमें से एक बॉडीगार्ड कहता है सर लगता है वो बहन फीफेंग को अपने साथ ले गए हैं। ये बात सुनकर बिमिंगे कोको को पीछे कर देता है और कहता है चलो हम उसे ढूंढने चलते हैं। बिमिंगे बिना पीछे मुड़े कोको को बिना देखे सीधा वहाँ से बाहर चला जाता है। ये सब देखकर कोको सोचने लगती है वो लोग सही बोल रहे थे, वो गुंडे सही बोल रहे थे, ये लोग मुझे यहाँ पर बचाने नहीं आए हैं। यू फेईफेंग ही वो लड़की है जिसके लिए बिमिंगे यहाँ पर आया है और वो फेईफेंग के लिए मतलब अपनी वुमन के लिए बिलियंस डॉलर देने को भी तैयार था। लेकिन मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए, बिमिंगे को अपने लोगों को भी तो बचाना ही चाहिए ना। लेकिन अभी भी मैं खुद को उन लोगों से जेलस होने से रोक नहीं पा रही हूँ। तभी बिमिंगे का बॉडीगार्ड कोको से कहता है मिस फेईफेंग अभी भी उन लोगों के हाथों में ही है, मिस्टर बिमिंगे उन्हें बचाने गए हैं, चलिए मैं आपको बाहर ले चलता हूँ। और फिर वो सोचने लगता है अनफॉर्चुनेटली मिस कोको को कुछ भी नहीं हुआ, नहीं तो मास्टर पागल ही हो जाते। तभी उन दोनों को बाहर से किसी के पानी में गिरने की आवाज आती है तो वो दोनों भाग के बाहर जाते हैं। बॉडीगार्ड कहता है अरे नहीं, ये तो किसी की बंदूक की गोली की आवाज है, किसी ने फायर किया है। कोको समंदर की तरफ इशारा करके बताती है वो लोग वहाँ हैं। उसके बाद उन दोनों का ध्यान जाता है कि बिमिंगे पानी में डूब रहा है। वो पानी में डूबते डूबते भी कोको के बारे में ही सोच रहा है और वो पानी की गहराई में जाता जा रहा है। उसके बाद बिमिंगे अपने सीने पर हाथ रख के खुद से ही कहता है बिमिंगे तुम्हें सोना नहीं है, तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना होगा। तभी हमें दिखाते हैं कि कोको चिल्ला रही है नहीं और वो एकदम से हॉस्पिटल में दिखाई देती है। मतलब उसके बाद सीन सीधा हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ पर कोको के पास उसकी दोस्त सिंग सिंग होती है जो कि उससे कहती है कोको तुम उठ गई हो, तुमने तो मुझे परेशान ही कर दिया था। जब लोंग यंग जून और मैं दोनों बीच पर थे तो हमने देखा कि तुम वहाँ पर बेहोश पड़ी हो, लेकिन तुम अभी एकदम से उठकर कहाँ जाना चाहती हो। बिमिंगे उसे गोली लग गई थी और वो समंदर में गिर गया था, मुझे उसे बचाने जाना होगा, मैं अभी जा रही हूँ। फिर सिंग सिंग कोको को पकड़ती है और उसे कहती है तुम चिंता मत करो, बिमिंगे को ढूंढ लिया गया है और उसे सर्जरी रूम में ले जाया गया है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बाद में उसके पास ले चलूंगी, अभी वो सर्जरी रूम में ही है। उसके बाद कोको सोचने लगती है बिमिंगे ने यू फेईफेंग को बचाया, इसके लिए उसको थैंक यू, लेकिन उसे अपनी जान जोखिम में डालने की क्या जरूरत थी। वैसे भी यू फेईफेंग इसके लायक नहीं थी। अब हमें फेईफेंग दिखाते हैं जो कि दाई के गले लगकर रो रही है और बोल रही है ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से ही उसे इतनी चोट लगी है और वो घायल हो गया। उसका खून बहना बंद नहीं हुआ था लेकिन फिर भी वो मुझे काफी दूर तक ले गया और उसने मुझे बचाया। ये सारी गलती मेरी है, उस टाइम पे मैं भाग नहीं पाई और मेरा पैर मुड़ गया। फिर दाई कहती है सिस्टर फेईफेंग अब और मत रो, बड़े भैया बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तुम चिंता मत करो। उसके बाद दाई को थोड़ा डाउट होता है और वो सोचने लगती है इसने ये सब बातें यहीं पर क्यों कही। ऐसा लगता है कि ये किसी को कुछ बताने की कोशिश कर रही है। अब हमें दिखाते हैं कि डॉक्टर सर्जरी रूम से बाहर आ जाते हैं तो बिमिंगे के दोस्त फेई दाई और सभी वहीं पर होते हैं। डॉक्टर उन सबको बताता है गोली निकाल दी गई है, पेशेंट की कंडीशन स्टेबल है। ये सब बातें कोको वहाँ पीछे खड़े होकर सुन रही थी और फेईफेंग को ये सारी बातें पता थी, इसीलिए वो ये सब बातें बोल रही थी। बिमिंगे की ऐसी हालत देखकर कोको भी काफी परेशान थी। सिंग सिंग उसे दिलासा दे रही थी और वहीं ये सब बातें सुनकर कोको सोच रही थी अब मुझे पक्का पता चल गया है कि ये सब फेईफेंग के लिए ही किया था। फिर सिंग सिंग कोको से पूछती है तुम ठीक तो हो ना, तो कोको कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। डॉक्टर बिमिंगे को स्पेशल रूम में ले जा रहे थे और सबसे कह रहे थे रास्ते मिठाई। ये सुनते ही बिमिंगे एकदम से उठ जाता है। फेईफेंग और दाई उसे पकड़ के वापस लेटाती हैं और उससे कहती हैं तुम्हें इंजेक्शन लगाया गया है और दवाई दी जा रही है तो यहाँ से हिलना मत। बिमिंगे फिर भी वहाँ से उठने की कोशिश कर रहा था तो दाई और फेई उसे वहाँ पर पकड़ के रख रही थी। बिमिंगे उन दोनों से कह रहा था तुम दोनों मुझसे दूर रहो। ये सब हरकतें जीक्यूंग वहाँ पर खड़े खड़े देख रहा था तो वो कहता है कोको बिल्कुल ठीक है, जब तुम्हारी सर्जरी हो रही थी तो वो वहीं पर छुपकर खड़ी थी और तुम्हें देख रही थी। इसका मतलब ये है कि वो होश में आ चुकी थी और जब तक तुम्हें सर्जरी रूम से बाहर नहीं लाया गया तब तक वो वहीं पर छुपकर खड़ी रही और वेट करती रही। डॉक्टर ने बताया कि उसकी सर्दी काफी दिनों तक ठीक नहीं रही, उसको सर्दी लगी हुई थी इसीलिए वो बेहोश हो गई थी, लेकिन डॉक्टर ने बताया है कि कुछ दिनों में उसे छुट्टी मिल जाएगी। ये सब बातें सुनकर दाई बिल्कुल भी खुश नहीं होती कि कोको ठीक हो जाएगी। फिर दाई कहती है मैंने सुना था कि कोको को एक आदमी हॉस्पिटल लेकर आया था। ये बात सुनकर बड़े भाई को काफी अच्छा लगेगा कि कोको की देखभाल करने के लिए काफी लोग हैं, उसके पास लोगों की और आदमियों की कोई कमी नहीं है। फिर जीक्यूंग बिमिंगे से कहता है फिलहाल तो तुम उठ ही गए हो तो मैं कोको से मिलने भी चला ही जाता हूँ। बिमिंगे किसी का नाम लेता है और कहता है यिंगटेंग। जीक्यूंग वहाँ से जाने लगता है और बिमिंगे का बॉडीगार्ड उससे कहता है हाँ मैं समझ गया, मतलब उन दोनों के बीच कोई बात हुई होगी। फिर बिमिंगे का बॉडीगार्ड दाई और फेईफेंग से कहता है मैं इनका ध्यान रख लूंगा, आप लोग प्लीज यहाँ से बाहर चले जाइए। तभी फेईफेंग बिमिंगे से कहती है मैं तुम्हारी देखभाल करने के लिए यहीं पर रहना चाहती हूँ, तो बिमिंगे उससे कहता है चली जाओ यहाँ से।
फिर दाई दाई फेफेंग से कहती है, सिस्टर फेफेंग आप चिंता मत कीजिए, नर्स का काम ही होता है पेशेंट का ध्यान रखना, तो इनका पूरा ध्यान रखा जाएगा, आप चिंता मत कीजिए और आ जाइए। और वहीं फेफेंग सोच रही होती है, ऐसा लगता है कि दाई दाई को मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ सबूत मिल गया है, इसीलिए ये ऐसी हरकतें कर रही है। शायद इसे लगता है कि मैं यहाँ रहने का नाटक करूंगी और बिमिंगे को चोट पहुँचाऊंगी। उसके बाद फेफेंग और दाई दाई दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं और फेफे सोच रही होती है, दाई दाई ही एक ऐसी इंसान है जो मुझे परेशान कर सकती है, मुझे इसके बारे में कुछ सोचना होगा और मुझे दाई दाई को खुद से दूर करना होगा। फिर फेफे थोड़ा नाटक करती है और कहती है, दाई दाई मेरे पैर में थोड़ा दर्द हो रहा है, दाई दाई मैं भूल गई थी कि मैंने दवाई नहीं ली है और मुझे चोट लगी है, तो क्या तुम जाकर गाड़ी स्टार्ट करके मेरा वेट कर सकती हो, मैं अभी आती हूँ। ये बात सुनकर दाई दाई सोचने लगती है, ये काफी अजीब बात है, अगर इसे इतनी ही प्रॉब्लम थी तो ये लिफ्ट से क्यों नहीं जा रही, इसने सीढ़ियाँ क्यों ली। फिर दाई दाई सीढ़ियों से ऊपर जाने लगती है और अपने एक पैर का सैंडल उतार देती है और फिर सोच रही होती है, मुझे कुछ भी करके दाई दाई को अपनी साइड लेना होगा और उसकी सहानुभूति लेनी होगी। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि शायद फेफेंग जानबूझ के सीढ़ियों से नीचे गिरने की कोशिश करती है और चिल्लाती है। फिर पीछे से दाई दाई भाग कर आती है और कहती है, सिस्टर फेफेंग आप ठीक तो है ना। दाई दाई सीढ़ियों से नीचे नहीं गिरी थी, बस वो ऐसा दिखाना चाहती थी कि वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई और उसने अपने जूते नीचे फेंक दिए थे। और फिर वो दाई दाई के सामने एक्टिंग करते हुए कहती है कि मैं इतनी लापरवाह हूँ कि मैं ऊपर जाते समय भी मैंने ध्यान नहीं दिया और मैं फिर से फिसल के नीचे गिर गई, लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरी चोट कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। फिर दाई दाई फेफेंग से कहती है, आपके पैर में इतनी ज्यादा सूजन है फिर भी आप बोल रहे हैं कि आप ठीक हो जाएंगी, आप अभी मेरे साथ चलो, मैं अभी आपको डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। फिर दाई दाई सोचने लगती है, मुझे अभी पता चला कि इसका पैर सच में मुड़ा हुआ था, लेकिन मैं समझ रही थी कि ये नाटक कर रही है और मैं जानबूझ के सिस्टर फेफेंग की तरफ रूडली हो रही थी। दाई दाई को काफी बुरा लग रहा था, तो वो फेफेंग से कहती है, सिस्टर फेफेंग मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ, मैं गलत समझ रही थी आपके बारे में। फेफेंग दाई दाई से कहती है, तुम क्या बेवकूफ़ी भरी बातें कर रही हो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मुझसे माफी मांगने की। फिर दाई दाई सोचने लगती है, बहन फेफेंग और उनकी दूसरी बहन ये दोनों ही काफी ईमानदार हैं, ये दोनों ही बहुत दयालु हैं, फिर भी मैंने इन पे शक करने की हिम्मत करी। फिर दाई दाई फेफेंग से कहती है, कुछ नहीं बहन फेफेंग, तुम मेरी सबसे अच्छी बहन हो। और वहीं फेफेंग दाई दाई की ये बात सुनकर सोच रही थी, ये कितनी मजाकिया बात है, ये बच्ची कितनी आसानी से धोखा खा गई। अब हमें नेक्स्ट सीन में कोको का हॉस्पिटल रूम दिखाते हैं, जहाँ पर वो एडमिट थी और उसके पास जीक्योंग भी आया हुआ था। और वहीं सिंग सिंग उन दोनों से कह रही थी, मैं बाहर जाकर कुछ खाना लेकर आती हूँ, तब तक तुम दोनों आराम से बातें करो। फिर जीक्योंग कोको से कहता है, बिमिंगे उठ गया है, क्या तुम मुझसे मिलना चाहोगी, चलो मैं तुम्हें उससे मिलाने ले चलता हूँ। फिर कोको कहती है, नहीं बहुत से लोग उसकी देखभाल कर रहे हैं, मेरा वहाँ पर जाना कोई जरूरी नहीं है, जब उसे मेरी जरूरत होगी तब मैं अपने आप वहाँ पर चली जाऊंगी। और फिर कोको वही सब सोचने लगती है कि फेफेंग बिमिंगे के साथ होगी और उसका ध्यान रख रही होगी, और साथ ही साथ सोच रही थी बिमिंगे अभी बिस्तर से नहीं उठ सकता है, लेकिन अभी वो जाग चुका है, फेफेंग उसका ध्यान रख ही रही है तो वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। फिर कोको जीक्योंग से पूछती है, वैसे तुमने मुझसे ये सब बातें क्यों कही। फिर जीक्योंग कहता है, क्या ऐसा नहीं है कि अभी तुम उसके बारे में नहीं सोच रही हो, बस इसीलिए मैंने ये सब बोला क्योंकि मुझे पता है कि तुम अभी उसी के बारे में सोच रही हो। फिर कोको कहती है, नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। फिर जीक्योंग उठता है और कोको के पास आकर उससे कहता है, बस बात इतनी सी है, उसके बारे में तुम सोच तो रही हो लेकिन तुम बता नहीं रही, और वो वर्ड्स अपने मुंह पर नहीं लाना चाहती हो कि तुम उसे मिस कर रही हो। तभी हमें दिखाते हैं कि दरवाजा नॉक होता है और बेमिंग लियोनचेंग अंदर आता है, जो कि पीछे वाले चैप्टर्स में आप लोगों ने देखा होगा कि कोको को ट्रेनिंग दे रहा था। कोको उसे देखकर कहती है, कैप्टन बेमिंग आप मुझे यहाँ पर ढूंढने आए हैं। फिर बेमिंग लियोनचेंग कोको से कहता है, मैं बस यहाँ पर ये देखने आया था कि अभी तुम ठीक हो या फिर नहीं, इसके बाद तुम आइसलैंड पर मेरे साथ वापस चलना ट्रेनिंग के लिए, कम से कम तुम्हें 1 वीक के लिए ट्रेनिंग करनी होगी। कोको बेमिंग लियोनचेंग को देखकर सोच रही थी, क्या ये डेविल है, 1 वीक के लिए मैं इसके साथ क्यों जाऊँ, 1 वीक के लिए मुझे जॉब करनी है और पैसे कमाने हैं, मेरे पास अभी पैसे नहीं है और मेरे पास पैसों की कमी है, और वैसे भी उस कॉन्ट्रैक्ट में इस ट्रेनिंग के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, तो फिर मैं इसके साथ ट्रेनिंग करने क्यों जाऊँ। उसके बाद कोको सोचने लगती है, मेरे डैड और दादी दोनों ही हॉस्पिटल में हैं, मुझे उनका बिल देने के लिए पैसे कमाने ही होंगे, और अभी तो मैं खुद भी हॉस्पिटल में हूँ तो मेरे पास पैसों की कमी है। और फिर कोको मन ही मन सोचने लगती है, मैं बहुत गरीब हो चुकी हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।